आपको ब्यूटी सैलून का शौक क्यों आया, किसको देखा, कौन करता था फैमिली में और यहाँ तक पहुँचे? फैमिली में एक्चुअली कोई भी नहीं था, मुझे खुद नेचुरली शौक था। जब मैंने पहले दिन मेकअप किया और पहली ब्राइड की, उसको मुझे 500 रुपया मिला और उसमें मैं बहुत खुश। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं आज की दुनिया। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी विकी क्वीन से, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं जिन्हें हम लोग शी मेल का लक़ब देते हैं। लेकिन इनकी अगर हम कारकर्दगी आपको दिखाएं तो ये एक अपना ब्यूटी सैलून DHA में चला रही हैं। एज अ शी मेल वर्क कैसे करती हैं और कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ हैं वो क्या होते हैं और इस तरह के फील्ड को ज्वाइन करने का इन्होंने क्यों सोचा, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कि कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि आपको हमारा जो माशरा है वो आपको शी मेल और ट्रांसजेंडर का लक़ब देता है, उसके बावजूद जो आप लोग के काम बताए जाते हैं एज अ डांसर काम करना, रोडों पे खड़े होना, इशारों पे भीख मांगना, लेकिन सबको छोड़ के आपने अपना एक ब्यूटी सैलून क्यों बनाया? एक्चुअली मेरा शौक था ये बहुत ज़्यादा, इसलिए कि मुझे बचपन से बहुत शौक था इस काम का। मुझे फील्ड में बहुत सी चीज़ें ऑफर्स थी कि मैं किसी भी फील्ड में जाऊं, ज्वाइन करूं, मगर मेरा दिल नहीं था, ये बात दिल नहीं था। तो आपको ब्यूटी सैलून का शौक क्यों आया, किसको देखा, कौन करता था फैमिली में और यहाँ तक पहुँचे? फैमिली में एक्चुअली कोई भी नहीं था, मुझे खुद नेचुरली शौक था अल्लाह की तरफ से कि मैं ये काम की तरफ जाऊँ। बचपन से मुझे ये था कि मैं वो करूँ, लड़कियों के बाल बनाने, अपने एरिए में मेकअप करना। और आपको पता है, मज़े की बात बताऊं, सबसे पहले जब मैंने सबसे पहले ब्राइड तैयार की तो उसने मुझे 500 दिया और मैं बहुत खुश उस बात पे। ब्राइड खुद तैयार की, सीखा किससे था? सीखा किसी से भी नहीं, मैं वैसे सीखे ब्राइड तैयार। यही तो बात है, हैरानगी वाली है ना कि जब मैंने पहले दिन मेकअप किया और पहली ब्राइड की, उसको मुझे 500 रुपया मिला और उसमें मैं बहुत खुश। और सेकंड ब्राइड मुझे कुछ दिनों बाद ही ना मुझे सेकंड ब्राइड मिली, बट उसने मुझे 1500 रुपया दिया। 500 से शुरुआत होकर आज आप मेरा ख्याल है लाखों कमा रहे हैं। मेरा अब 1 लाख है अर्निंग हो जाती है मंथली, स्टाफ का निकाल नहीं, ब्राइड का सिर्फ 1 लाख रुपया, सिर्फ कहाँ 500 और कहाँ 1 लाख। फिर सीखा किससे और किससे सीख कर प्रॉपर सीख कर आपने अपना सैलून? मुझे प्रॉपर मैंने सीखा था, बलिस्मा है एक सैलून इधर DHA में है। मैंने एक्चुअली वहाँ पे अप्लाई किया वैसे एज ए आर्टिस्ट, तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया तो उनको थोड़ा काम पसंद आया। बाकी उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं ग्रूम करूँगी तुम्हें। उस दौरान आज से कुछ 30 साल पीछे चले जाएं तो तब वो मुझे 25,000 देती थी सैलरी, और मुझे उसने बहुत अच्छा ग्रूम किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसकी बदौलत हूँ। अच्छा विकी, अगर हम बात करें इस चीज़ की, कस्टमर्स जो हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं कि एक शीमेल हमें रेडी करेगा, एक शीमेल हमें हाथ लगाएगा, एक शीमेल के आगे हम तैयार होंगी, या वो हमारे फेशियल करेगा या वो वैक्स करेगा। इस तरह के कस्टमर भी आपके पास काफ़ी आए होंगे, या इस तरह कस्टमर्स का रिव्यूज़ क्या होता है आपको? अच्छा, शुरू में बहुत पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो तब था, ये ट्रेंड भी था और लोग थोड़े ना अवॉइड करते थे। मगर जब से मैंने अपना सैलून बनाया है तो लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं मेरे से काम करा के। और मैं सैलून पे ना हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हम काम कराने आए, हमें मज़ा नहीं आया काम कराने का, रौनक नहीं। और जब आप जॉब करती थी और फर्स्ट कस्टमर समझ लें आपके सामने रेडी होने के लिए आया, उस कस्टमर का रिव्यू क्या? मैंने ना एक्चुअली पूरा 2 साल मैंने एक बंद कमरे में गुजारा, इसलिए कि उन्होंने मुझे रख तो लिया बट बिल्कुल कमरे में बंद रखते थे। सेकंड फ्लोर था ना, तो सेकंड फ्लोर पे मेकअप का रूम था, तो मुझे उन्होंने कहना कि आपने नीचे नहीं आना, क्लाइंट नाराज़ होंगे क्लाइंट। और मैंने 2 साल एक बंद कमरे में इतनी अजियत काटी, बट मेरा शौक था कि मैंने करना है, मैंने उसको भी। देख लें, 2 साल आपको एक कमरे में रखा गया कि आप सिर्फ एक मेकअप वाले सेक्शन में मौजूद होंगी, नीचे नहीं आएंगी। कस्टमर्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे या परेशान होंगे। तो जो मेकअप वाले कस्टमर्स जब आपके पास आते थे और आप उनको रेडी करने के लिए खड़े होते थे, तो उन कस्टमर्स का क्या कहना होता था, किस तरह का ओपिनियन देते थे? नहीं, वो ना शुरू में काफ़ी, शुरू में आपको पता है ट्रेंड ही नहीं था।
अब तो बहुत ट्रेंडिंग में चला गया है कि हर सैलून पे लोग रखते हैं, हर मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, इनका आर्ट बहुत अच्छा है, ये अच्छा मेकअप करते हैं, अच्छे कुक होते हैं, अच्छा मतलब घर बहुत अच्छा संभालते हैं। तो अब आके तो वैसे फैशन में आ गया, बट मैंने वो वाला टाइम बहुत अजियत में काटा था, बहुत मुश्किल होता था लोगों को हैंडल करना। मैंने बहुत लोगों को खुद रिक्वेस्टली कहना लड़कियों को कि यार वो क्लाइंट को बोलो कि मेरे से हेयर कट कराए, मेरे से थ्रेडिंग कराए। हाँ, मैंने थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा की, और जब मैंने थ्रेडिंग से क्लाइंट बनाया तो थ्रेडिंग वाले जो क्लाइंट एक बार करा जाता था वो फिर मेरे पास ही आता था, और वो करते 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 मैंने आज इस जगह पे हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, अजीतें भी काटी, प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आई, बट मैंने हैंडल किया कि मैंने करना है, मेरा एक मकसद है। आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया इस सारी जर्नी में, जो जर्नी आपने अब तक की अपनी गुजारी, पीछे कितनी ज़िंदगी गुजारी, और यहाँ तक आने में फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? एक्चुअली मेरे फैमिली बैकग्राउंड हमारी थोड़ी नॉर्मल थी, तो मैंने बहुत मेहनत की उनके लिए, बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया, और मेरा मकसद सिर्फ अपने घर वालों को सेटल करना था। और मैंने फिर उनके लिए जब करना था, तो जब आप मकसद बना लेते हो किसी चीज़ का तो वो आप कामयाब होते हो, कोशिश करते हो कि हम इसमें कामयाब हों। तो फिर मैंने कामयाबी हासिल की उसमें। जब कि अब जो शीमेल आपके पास सीखना चाहते हैं या लड़कियां आपके पास आती जाती हैं, तो उनको आप सिखाती हैं, तो उनकी फ़ीस चार्जेस क्या है और कितने टाइम पीरियड में सिखाती हैं? नहीं, मैंने बिल्कुल ओपनली सबको बोला हुआ है, हर चैनल पे मैंने बोला है कि मैं बिल्कुल फ़ीस नहीं लेती, ना मैंने लेनी है। मैंने फ्रीलांस सिखाना है और सीख रहे हैं काफ़ी लोग हैं मेरे, 1000+ स्टूडेंट्स अब तक तो है, और अभी जो न्यू है वो अभी एक ही है मेरे पास शीमेल, और बाकी सारी लड़कियाँ। और बाकायदा तौर पे ऐसा नहीं है कि हम सिखाते हैं और कुछ देते नहीं हैं, मैं इनको पॉकेट में नहीं देते हैं कि लड़कियाँ अपने लिए कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहें, कुछ करना चाहें तो वो करती हैं, कर सकती हैं, मतलब बिल्कुल प्रॉपर फ्री उन्हें सिखाती हैं, पॉकेट मनी भी देती हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री नहीं उनको करते, हम उनको इतना देते हैं कि वो अपना कुछ कर पाएँ। अब जो ऐसा होता है कि कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है, और अगर औरत कामयाब है तो उसके पीछे उसकी फैमिली का हाथ है, भाइयों का हाथ है, या इस तरह कहा जाता है। आपकी कामयाबी का क्रेडिट किसको जाता है? हाँ, मेरी मदर को। वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा, इसलिए कि वो हमेशा मेरे अब्बू थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो वो मुझे मेरे छोटे होते बाल कटवा देते थे, सबसे बुरी बात। और मुझे इतना रोना आता था कि मेरे बाल क्यों कटवाए, और वो मेरी अम्मी फिर मुझे उनको बहुत कहती थी, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज जो कुछ भी हूँ ना, मैं अपनी मदर की वजह। जब आपके वालिद साहब आपके बाल कटवा दिया करते थे तो फिर किस तरह का महसूस करते थे? आपके साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे बहुत बुरा लगता था, और वो मुझे हमेशा कहते थे तेरे लंबे बाल नहीं रखन देने में, और मुझे इतना बुरा लगना कि मैंने ना ऊपर कपड़ा बांध लेना सर पे, और मैंने 2-2 दिन चारपाई से निकलना ही नहीं, बेड के नीचे घुस जाना और रोते रहना, शीशा देखना और रो पड़ना, कि क्यों कटवाएं। फिर मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरी मदर बहुत सपोर्टर थी मेरी, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि फिर मेरे अब्बू आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो गए। अब मुझे वो लड़कों वाले कपड़े ही नहीं पहनने देते थे। सम टाइम होता था कि मैंने कभी ऐसी टी शर्ट्स या कोई ऐसी चीज़ पहन लेनी तो मुझे मना करते थे कि तुम ना पहना करो, तुम्हें अच्छे नहीं लगते। क्यों? कि उनको मैंने अपने चीज़ों की आदत डाल दी ना। अच्छा, कभी दिल दुखा है? दुखा तो है, फिर मैं दसना नहीं। दुखा है डेफिनेटली, हर किसी को मोहब्बत होती है, और क्यों दुखा है बहुत ज़्यादा। तो पोइट्री हो जाए फिर, जिसने दिल दुखाया। एक ही शेर आता है मुझे बस, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, हमने कब चाहा कि वो शख्स हमारा हो जाए, बस इतना दिख जाए कि आंखों को गुजारा हो जाए। गुजारा हो जाए। अच्छा, कहते हैं ना कि हमेशा जिनका हम मोहब्बत करें वो बहुत बेकदरे होते हैं, कदर नहीं करते इस चीज़ की, और अक्सर ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पर गिरा के जाते हैं, कहते हैं ना मुंह के बल गिर जाते हैं। तो उनके गिरने के बाद कामयाब हुई या उससे पहले कामयाब हुई? नहीं, मैंने उसके बल्कि होते हुए मैं बिल्कुल नाकामी की तरफ मेरा सारा था। मैं बहुत नाकाम एक मुझे कहा जाता था। उसको छोड़ने के बाद उसने मुझे जीना सिखा दिया, दुनिया की पहचान बता दी, दुनिया
को मुझे पता चल गया कि दुनिया क्या है। अब मुझे कोई भी कुछ भी ऐसी मोहब्बत के बारे में बात करे या कहे तो मैं कभी भी किसी की बात में ना हूँ, इसलिए कि एक शख्स होता है वो आपकी ज़िंदगी में आता है और पूरा ही आपको दुनिया में जीना सिखा जाता है, और वो मुझे उससे ये सबक हासिल हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। ये सबक आपको हाजिर अक्सर ऐसा होता है कि जो हमें छोड़ जाते हैं ना, हम उनके बाद चलना सीखते हैं और हम लोग तब सीखते हैं कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? कुछ ऐसा मैसेज दीजिएगा कि वो लोग भी अपनी ज़िंदगी को जो है वो कामयाबी की तरफ जो है गामज़न करें। मोहब्बत ना करें तो आप कामयाब हैं, इसलिए कि मोहब्बत हमेशा इंसान को नकारा कर देती है। तो मुझे कहना ये है कि मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अपने लिए जिएं, अपने घर वालों के लिए जिएं। ये प्यार श्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ विकी क्वीन मौजूद थी जो कि अपना एक सैलून चला रही हैं DHA में, और इनकी जर्नी आपने जानी। हम लोग जो लकब इन्हें देते हैं ना, शीमेल या ट्रांसजेंडर का, और पता नहीं क्या क्या हम इनके बारे में बातें करते हैं कि ये डांसर हैं और ये स्टेज पे जाते हैं, डांस करते हैं, जो हर रात को रोड्स पे खड़े होते हैं, इशारों पे खड़े होते हैं, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं होता। आप लोग इन्हें कामयाब होने दें। अगर आप लोगों की तरफ से इनके लिए पॉजिटिव व्यू है ना, तो ये लोग बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।